अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली इम्तियाज़। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इस वक्त हम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के ऑफिस में मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हफीज़ साहब, जो कि सीनियर सेल्स हेड हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के। और आज हम इनके एक नया प्रोजेक्ट बीटी के होलसेल बाज़ार, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसकी माशाल्लाह काफ़ी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही हैं हमें मार्केट से, उसके बारे में हम इनसे जानेंगे कि ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट आपने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसका कैसा आपको फुटफॉल मिल रहा है, उसका कैसा रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाफिज़ भाई, ठीक ठाक जी हैं? अल्लाह का करम भाई, खैरियत। हफीज़ भाई, कैलिफोर्निया फर्स्ट डे से ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ चलता रहता है, तो आपका जो होलसेल बाज़ार है इसका कॉन्सेप्ट किस तरह आपके माइंड में आया और इसको आपने लॉन्च किया है? इसकी हमें ज़रा लोकेशन भी बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है कि वो इस वक्त करंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है कि मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं चाह रहे इस वक्त, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा मिल सकता है उनको? जी थैंक यू अली इम्तियाज़ भाई। सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट से लोग, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि राइट नो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जो है वो अपने लोएस्ट रेट्स के ऊपर है। चाहे वो प्लॉट्स की शक्ल में देखें या किसी भी सेंस में देखें, तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। बाज़ औक़ात लोग सेलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, हालांकि सेलिंग का ये पीरियड नहीं है, ये टाइम नहीं है, वो होल्डिंग का टाइम है। लेकिन अगर किसी के पास कोई फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी है, उसके फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं उसको, तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बीटी के होलसेल बाज़ार आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट कहा, तो बिल्कुल हमारा ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है बहरिया के अंदर, और हमारा ये चौथा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। हमारे पहले तीनों कमर्शियल प्रोजेक्ट जो टेक, डॉक्टर और ड्रेस मॉल हैं, वो सारे डिफरेंट थे। तो आपने कहा कि ये आइडिया कैसे है, असल में कैलिफोर्निया ने जब भी कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं तो हमने सॉल्यूशंस दिए हैं लोगों को। हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया है कि लोगों की क्या नीड है और यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस कर रहे हैं, क्या उनकी नीड्स हैं जो उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले हमने टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट एक सॉल्यूशन दिया, उसके बाद हमने हेल्थ सर्विसेज वालों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उनको एक स्पेस दी। इसके अलावा फिर ड्रेस के अलावा पे गए। इसी तरह बहरिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस थी, गुंजाइश थी कि बहरिया के अंदर जितने भी बिल्डर्स हैं वो सारे रिटेल शॉप्स की तरफ काम कर रहे थे, जिसमें वो बड़े बड़े कमर्शियल शॉप्स बना रहे थे। उसके अलावा डिफरेंट मॉल्स आ गए, दो दो तीन तीन फ्लोर के, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स हैं। आप मिनिमम भी किसी मॉल में देखें तो 1000, 1200, 1500 की शॉप्स होती हैं। तो ये सारे रिटेल वाले शॉप्स हैं, उस पर फोकस कर रहे थे। तो हमने ये गैप फील किया कि यहाँ होलसेल के लिए एक रिक्वायरमेंट है। बहरिया इटसेल्फ इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, यहाँ लोग आबाद हो रहे हैं, यहाँ बहरिया के अंदर जिनके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अपने घर बना रहे हैं। तो आने वाले 1.5-2 साल में एक बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेवलप हो चुका होगा। तो इन लोगों की किसी भी लोकेलिटी में जहाँ लोग आबाद होते हैं तो बड़ी स्पेसिस रिक्वायर्ड होती हैं, बड़े बाज़ार रिक्वायर्ड होते हैं। तो बस इस चीज़ को आइडेंटिफाई या ज़हन में रखते हुए हमने बीटी के होलसेल बाज़ार के नाम से एक यूनिक प्रोजेक्ट दिया, ताकि यहाँ वाले लोग, रहने वाले लोगों के लिए जहाँ रिटेल शॉप्स अवेलेबल हों, वहाँ भी एक बड़ा मॉल या एक बड़ा बाज़ार अवेलेबल हो जहाँ उनको रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें मिल सकें। अच्छा, हमें इसकी लोकेशन थोड़ा सा बताएं कि इसकी लोकेशन कहाँ आ रही है और ये कितने प्लॉट्स के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है और प्लॉट के साइजेस क्या हैं, ताकि हमें उसका भी आइडिया हो। देखें, ये प्रोजेक्ट जो है, ये लोकेशन प्रीसेंट 4 का जो न्यू डील बहरिया की आई है सर्कुलर रोड पे, ये वहाँ हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मेन गेट से अप्रॉक्सीमेट कोई 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेट कोई 4 से 5 मिनट की ड्राइव बनती है मेन गेट से। लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़ा करीब है जो प्रीसेंट 3 के ऊपर जो गेट लगा हुआ है बहरिया का, जो अल्टरनेट रोड है, मतलब वो गेट है, उसके बहुत करीब है। वो जस्ट 200 या 300 मीटर्स का डिस्टेंस बनता है। तो ये इसकी लोकेलिटी है। बाकी आपने पूछा कि इसमें प्लॉट कितने, 24 प्लॉट्स पे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 133 स्क्वायर यार्ड का ईच प्लॉट है। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कोई 800 फीट इसका फ्रंट बनता है। 24 प्लॉट पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 24 प्लॉट, ह्यूज प्लॉट्स आ जाते हैं मेरे ख्याल से। पहले बहरिया टाउन कराची के अंदर इतने बड़े प्लॉट्स के ऊपर कोई भी बिल्डर ने प्रोजेक्ट अपना नहीं दिया, आई थिंक। जी बिल्कुल ऐसी है। अगर आप उसके फ्रंट या जितना उसका फ्रंट एरिया फेसिंग है, इस बड़े पैटर्न पे इस तरह कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। क्योंकि एक रियल सेंस में बाज़ार उस सेंस में बनता है कि अप्रॉक्सीमेट वहाँ कोई 400-500 शॉप्स हों,
ना कि जस्ट 20 30 50 शॉप्स हों। तो रियल सेंस में एक बाज़ार वाला लुक तभी आता है कि हम एक बड़े रेडियस के ऊपर, बड़े एरिया के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अच्छा, होलसेल का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, जिस तरह लाइक कराची के अंदर जोड़िया मार्केट है, सदर बाज़ार है, बोल्टन मार्केट है, उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देखा जाए तो बहुत बैड है। वहाँ पे लोग जाते तो हैं लेकिन वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जो उनको करनी चाहिए, बस अपनी शॉपिंग की वापस आ गए। तो इस बाज़ार के अंदर हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, और यहाँ पे लाइक बिज़नेस मुख्तसर है कि यही बिज़नेस होगा, या कोई भी यहाँ पे बिज़नेस कर सकता है? देखिए, जिस तरह कराची के अंदर 18 से 20 डिफरेंट होलसेल मार्केट्स हैं। बिल्कुल। आम तौर पे ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदनी तो आपको उससे रेलिवेंट बाज़ार में या उस मार्केट में जाना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल आप कपड़े की मार्केट में गए हैं तो आपने क्रॉकरी के लिए जाना तो एक अलग बाज़ार में जाना पड़ेगा। तो हमने इस तरह डेडिकेशन नहीं किया हुआ, डेडिकेट नहीं किया है जी सिर्फ यही होगा। हमने होलसेल सब लोगों को इन्वाइट किया है ताकि एक बिल्डिंग के अंदर या एक प्लेस के ऊपर लोगों की सब ज़रूरियात पूरी हो सके। लेकिन डेडिकेटेड फॉर होलसेल बाज़ार ही है। यहाँ होलसेल की ट्रेडिंग होगी। होलसेल जिस तरह एक बड़ी क्वांटिटी में लोग आके बिज़नेस करते हैं या अपनी शॉप्स चलाते हैं, उस पैटर्न में होगा। इसी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर वेयर हाउसेज़ की स्पेस भी दी हुई है ताकि, क्योंकि होलसेल में बड़ी क्वांटिटी स्टोर करने की वो एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक फ्लोर जो है वो उसके लिए भी रखा हुआ है। तो ये इस पैटर्न पे ये प्रोजेक्ट। अच्छा, फ्लोर का आपने जिक्र किया, तो कितने फ्लोर के ऊपर ये हमारा होलसेल मार्केट जो है वो बन रहा है, होलसेल? बिल्डिंग इटसेल्फ जो है वो ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ये 4 फ्लोर जो हैं ये शॉप्स के लिए, जिसमें डिस्प्ले शॉप्स हैं। जो भी बिज़नेस करता है वो अपनी डिस्प्ले शॉप्स बना सकता है या अपनी सामान रख सकता है। लेकिन इसमें 3rd और 4th फ्लोर जो है वो वेयर हाउसेज़ के लिए भी है कि जो लोग बड़ी क्वांटिटी में, जिनकी कमोडिटी ऐसी है कि उनको बड़ी स्पेस चाहिए होती है, उनके लिए वेयर हाउसेज़ की फैसिलिटी भी है इस प्रोजेक्ट। अच्छा, एक तो किसी भी लाइक प्रोजेक्ट के अंदर हम शॉप वगैरह लेते हैं तो क्लाइंट्स की कोशिश होती है कि वो व्यू के साथ जो है ना वो चीज़ को बाय करें। तो मेरे ख्याल से होलसेल बाज़ार के अंदर तो दोनों साइड से हमें व्यू मिलेगा, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर भी आपकी शॉप्स हैं, बैक के ऊपर भी शॉप्स हैं, और व्यू का क्या सीन है इसका? देखिए अली भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। आम तौर पे जब किसी मॉल में कोई चीज़ बुक करवाई जाती है तो उसमें क्लाइंट्स की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये होती है कि जी एंट्रेंस के करीब हो, लिफ्ट स्टेयर्स के करीब हो, यानी कि आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा घूम के इधर उधर से ना आना पड़े। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हमारे पास 50% तो इन्वेंट्री या यूनिट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर रोड को फेस कर रहे हैं। बहुत ईजी अप्रोचेबल है। हमारा एक सिंगल बेल्ट भी है, तो इसने ये नहीं है कि जी कुछ बैक साइड पे फेस कर रहे हैं, कुछ फ्रंट पे फेस कर रहे हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें व्यू बनता है। और जो हमारे पास रोड फेसिंग, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे भी है, तो उसको प्रॉपर अपनी विजिबिलिटी या ब्रांडिंग की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होगा। फ्रॉम रोड आप सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं तो आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं कि रोड से ही आपकी शॉप या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोग। अच्छा, एक अब हम आपसे पूछते हैं रेट्स के बारे में, क्योंकि होलसेल है तो जारी बात है लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि रेट्स भी बहुत ज़्यादा रखे होंगे, जिस तरह लाइक कराची के अंदर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे होलसेल के हमने क्या रेट्स शॉप के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रखे हैं, और कितने साइज़ की शॉप्स हैं, ताकि हमारे शॉर्ट टाइम के अंदर क्लाइंट्स को ये चीज़ें जो है ना वो देखें? हमारे पास जो साइज़ हैं वो 250 स्क्वायर फीट से लेके 550 स्क्वायर फीट की डिफरेंट साइज़ की शॉप्स हैं। आप किसी को अगर इससे ही बड़ी स्पेस चाहिए तो वो कलेक्टिवली, क्योंकि स्पेस है तो उसको कंबाइन भी किया जा सकता है शॉप्स को। आपने रेट का पूछा तो रेट बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली जैसे मार्केट में है एज इट इज़ हमारे हैं, लेकिन आप अगर कराची से कंपेयर करें तो वहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी नेचर की प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आप कोई बाज़ार में ले लें, तो वो वहाँ का और यहाँ का तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल हैं एज़ कम्पेयर टू कराची। लेकिन हमने ये जो प्राइसेस रखी हैं बहरिया के अंदर जितनी जितने रेट्स चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेट उसी पैटर्न में हमने रेट रखे हैं। और आपने अट्रैक्शन का पूछा तो क्योंकि हम इंशाल्लाह जुलाई में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन ये प्री लॉन्चिंग रेट्स में हम डिस्काउंट भी क्लाइंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। वो डेफिनेटली आपके चैनल के थ्रू या आपकी टीम हमारे ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर है आपके थ्रू भी कांटेक्ट करता है, तो हम जो एक रेट्स हैं जो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं जितना, वो भी किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मर्जिंग का। मर्जिंग के हवाले से आपकी क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर फिजिबिलिटी बनती है और उसमें क्या रेट्स मिलते हैं? देखिए, कैलिफोर्निया ने जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, हम एक प्रोजेक्ट के अलावा, ड्रेस मॉल के अलावा, हम सब प्रोजेक्ट्स में जो है वो मर्जिंग को एंटरटेन कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि पिछले साल 1.5 साल से डिफरेंट बिल्डर प्योरली कैश टर्म्स पे ऊपर शिफ्ट हो गए हैं।
वो किसी भी किस्म की कोई बहरिए की फ़ाइल हो, आउट ऑफ बाउंड्री हो, इन हो, कोई भी फ़ाइल एंटरटेन नहीं कर रहे। तो हम अभी भी इस प्रोजेक्ट में भी एंटरटेन कर रहे हैं, और बल्कि अच्छी बात यह है, और स्पेशली जो मर्जिंग वाले हैं उनके लिए ये अच्छी बात यह है कि वही रेट जो हम कैश वाले क्लाइंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं वही वो मर्जिंग वाले क्लाइंट्स के लिए भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी वेट कर रहे थे अपनी एडजस्टमेंट का, डिफरेंट पहले वो प्लॉट का वेट करते रहे। तो हमने एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दिया कि उन लोगों के लिए उसी रेट के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा, इसमें लिमिट का क्या सीन है, मर्जिंग की लिमिट का क्या सीन है, कितने % डाउन पेमेंट रखी गई है मर्जिंग के हवाले से, और कितने % फाइल आप एडजस्ट करवा सकते हैं? देखिए, हम अगर अपर लिमिट की बात करें तो हमने मैक्सिमम लिमिट जो फाइल एडजस्टमेंट की 75% रखी है, मिनिमम हम 25% जो है वो कैश लेते हैं। 75% मतलब कि आधी पेमेंट तो मर्जिंग की शेप में आपके बिल्डर को चली जाएगी। 75% मर्जिंग में चली जाएगी। लाइक अगर एक 50 लाख की दुकान है तो आपको अप्रॉक्सीमेट कोई 35 लाख 37 लाख तो फाइलों की शक्ल में जाएगा, बाकी 10-12 लाख रुपया कैश में। तो ये बड़ा अच्छा डिस्काउंट है कि 50 लाख की दुकान जो है उसके ऊपर भी आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हफीज़ भाई, होलसेल बाज़ार को आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। हमारे क्लाइंट्स जो देखने वाले हैं और जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए जो है ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहरिया टाउन कराची के अंदर होलसेल बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। फर्दर इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने कोई भी हमारी रहनुमाई लेनी हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा ऑफिस साइट विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।